हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस से मेरा मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 फ्रॉम ए लाइन। लाइन क्या है भाई? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय a x1 b y1 प्लस सी मॉडुलस बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, सही है। तो आप ये देखिए कि यदि आपके पास एक p पॉइंट है x1 y1, अगर आपने p पॉइंट से एक लाइन के ऊपर जिसकी इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, भैया आप ध्यान रखें जो कांस्टेंट है आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आना है। तो अगर आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन के ऊपर, तो इसका जो लेंथ होगा वो ये होगा, सही है। इसे आप क्यू पॉइंट बोल सकते हैं। तो जो पी क्यू का लेंथ आएगा भाई वो ये आएगा, मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आइए बच्चों इस फॉर्मूले को हम प्रूव करते हैं। भी मान लो बच्चों आपके पास ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये आपका भाई वाई एक्सिस, और मान लो आपके पास एक लाइन जा रही है। इक्वेशन क्या है भाई इस लाइन की? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करेगी और वाई एक्सिस को भाई बी पॉइंट पे कट करेगी। अब मान लो यहां पर एक पॉइंट है आपके पास पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, सही है। इससे कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? x1 y1। और अगर आपने P पॉइंट से इस लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर जो कि ए बी पॉइंट से पास कर रही है, अगर आपने P पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मान लो परपेंडिकुलर का फुट कितना है? Q। तो फिर आपको यहां पर इस PQ का लेंथ निकाल के दिखाना है, सही बच्चों। देखो भाई ये क्लियर सी चीज है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन कट करेगी एक्स एक्सिस को, तो उस पॉइंट के ऊपर जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो 0 आएगा। और अगर लाइन कट करेगी y एक्सिस को, तो उस पॉइंट के ऊपर मेरा जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? 0। तो अगर आप x को 0 पुट करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा भाई? y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। और अगर आप y को 0 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा भाई? माइनस सी बाय ए। तो बच्चों जो मेरा a पॉइंट है ना, इससे कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? माइनस सी बाय ए कोमा 0। और b पॉइंट के बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? 0 कोमा माइनस सी बाय बी। अभी आप इसे ज्वाइन कर दें तो आपको यहां पर एक ट्रायंगल दिखाई देगी, ट्रायंगल ए बी पी। आप लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, सही है। आर, एक मिनट, आप ऐसे कहीं पी, ठीक है, पी बी कहें, वैसे तो कहीं से भी कह सकते हैं। ट्रायंगल पी ए बी आर, पी पॉइंट है बच्चों x1 y1, और भाई ए पॉइंट है माइनस सी बाय ए कोमा 0, और भाई बी पॉइंट है आपका बच्चों 0 माइनस सी बाय बी। और बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, एक तो होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस यानी ए बी इंटू हाइट यानी कि पी क्यू। और अगर आप देखें भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल विद गिवन 3 वर्टिसेस, जिसे आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या बनता है भाई? 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। अभी आप ध्यान रखें ये है मेरा x1 y1, ये है मेरा x2 y2, और ये क्या है मेरा x3 y3। तो लगाइए बच्चों फॉर्मूला x1 तो x1 ही है, y2 यानी कि 0, y2 माइनस y3 यानी कि प्लस का बन जाएगा c बाई बी, प्लस का x2, अब x2 आएगा बच्चों माइनस सी बाई ए, y3 माइनस सी बाई बी माइनस y1 यानी कि y1 तो y1 ही है, प्लस x3 यानी कि 0 इंटू में y1 माइनस y2
और वाई टू जीरो हो गया। तो खैर ये तो सारा जीरो बन जाएगा, तो आप निकालिए भाई, ये बन जाएगा आपका सी बाई बी एक्स वन प्लस का सी स्क्वायर बाई ए बी, ठीक है, प्लस का सी बाई ए वाई वन। तो यदि आप एलसीएम करते हैं बच्चों तो क्या आएगा, ए बी, यहां पर आएगा भाई ए सी एक्स वन प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी वाई वन। तो यदि आप ऊपर से क्या करेंगे, सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 मॉडुलस सी अपॉन मॉडुलस ए बी। अंदर क्या बचेगा बच्चों, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी, ये बचेगा भाई। अब देखो भाई, आपने दोनों मेथड से क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, यानी कि ये और ये जो भी आया ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। ओके, तो 1/2 इंटू में ए बी इंटू में पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस सी बाय ए बी का मॉडुलस ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी। अब बच्चों आप देखिए, आपके पास ए पॉइंट भी है, आपके पास बी पॉइंट भी है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ जाए ए बी, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला भाई ए बी क्या आएगा बच्चों, ये आएगा सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, 1/2 इंटू में सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू में पी क्यू, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। सही है, तो 1/2 से बच्चों 1/2 कट जाएगा। और यदि आप अंदर से सी कॉमन लेंगे ना, तो बच्चों आप देखिए कि रूट एक्स स्क्वायर कितना आता है, ये आता है मॉडुलस एक्स। भाई ये एक्स कब आएगा, इफ एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, अदरवाइज ये आएगा मॉडुलस एक्स, तो ये बन जाएगा मॉडुलस सी। और यदि आप अंदर एलसीएम करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मॉडुलस सी अपॉन मॉडुलस ए बी ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी। तो भाई इससे भी कट जाएगा, नीचे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बाहर के क्या होगा मॉडुलस ए बी, ऊपर बन जाएगा, एक मिनट यहां मैं पी क्यू लगाना भूल गया, बाय में ए बी का मॉडुलस। तो बच्चों इससे कट जाएगा ये, यानी कि मेरे पास जो पी क्यू का लेंथ आ जाएगा है ना, बाद में मेरे पास ये लेंथ आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। तो हमने आज क्या सीखा, हमने आज ये सीखा कि यदि मैं x1 y1 पॉइंट से ना, अगर एक लाइन के ऊपर, लाइन कौन सी है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर मैं इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो उसका लेंथ कितना होगा, तो ये आएगा बच्चों ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी का मॉडुलस बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसे याद कर लेंगे, सही है भाई। दूसरी बात, अगर यहां पर मैं किसी लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता भाई, ठीक है भाई, लाइन क्या है, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, तो भाई आप ये देखिए कि यहां पर जो x1 और y1 था, ये क्या बन गया, 0 है ना, 0 एंड 0 बन गया, x1 0 y1 भी 0। तो मेरा फॉर्मूला सिमट के कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा मॉडुलस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि x1 y1 दोनों ही 0 बन चुके हैं ना। Hence, length of perpendicular from origin to a line ax plus by plus c is equal to 0 is modulus c upon root a square plus b square। सही है, चलिए ठीक है बच्चों, इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है -3,2, एक लाइन जा रही है ना ऐसे ही, मान लो ए पॉइंट है और लाइन क्या है भाई 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो आप देखिए भाई, जब भी मैं किसी पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में मुझे लाइन को लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 7 दे रखा है,
तो पहला काम आप क्या करेंगे, आप इस 7 को उठा के इधर लेकर आएंगे। ए एक्स बी वाई प्लस सी, ए है 2, बी है 5, सी है -7 और ये बन गया अभी x1 y1। सही है। तो यहां पर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, आप सिंपली काम करना, आप इस इक्वेशन में जहां एक्स वाई है ना, एक्स की जगह पर -3 और वाई की जगह पर आप 2 पुट कर देना। ठीक है, ए x1 बी y1 प्लस सी का मॉडुलस बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 इंटू में -3 ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बाय में रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सही है। तो निकालिए बच्चों कितना आएगा, ये आएगा भाई 7 और से 13, 13 में से 10 गया -3। ठीक है, -13 और प्लस का 10 था ना बच्चों ये, तो सिर्फ 3 आ जाएगा। मॉडुलस मैंने यूज करा पॉजिटिव सेंस के लिए, तो ये बन गया √29 यूनिट्स। जब भी आप डिस्टेंस निकालें तो आप यूनिट्स का यूज जरूर करें। ओके, अब आप अगला एग्जांपल लेकर चलें कि मान लो मेरे पास ओरिजिन है और ओरिजिन से मैंने एक लाइन के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा, आप लिखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा भाई, मॉडुलस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आएगा 8/9 4 13। ठीक है, √13 यूनिट्स। लो भाई ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सही है। तो आगे बच्चों आप तीसरा टॉपिक लिखिए, मतलब टॉपिक तो एक ही है लेकिन तीसरा पॉइंट इसी टॉपिक का आप लिखिए बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन्स ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 is given by मॉडुलस c1 माइनस c2 बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले को भी भाई याद कर लेंगे। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे भाई। अगर आप बात करेंगे प्रूफ की, इसका प्रूफ क्या हुआ, पहली बात तो आप ये देखें कि दो लाइंस, ठीक है, पैरेलल कब होती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो इनके स्लोप इक्वल हो, है ना, और मतलब कंडीशन तो एक ही है कि उनका स्लोप क्या हो, इक्वल। तो इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि उनके जो x और y के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। अगर आपको याद होगा ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये लाइंस पैरेलल कब बनती है, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। सही है, ऐसे में पैरेलल होंगी। चलिए ठीक है, अब आप एक बात ये भी देखें भाई कि यदि आपके पास एक लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 और दूसरी लाइन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, तो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। और लाइंस यदि पैरेलल हैं और अगर आप इस लाइन को 2 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यानी ax प्लस by यहां तक दोनों लाइंस क्या होंगी, सेम बन सकती हैं। अब यहां पर जो फर्क आएगा वो केवल कांस्टेंट का फर्क आएगा। ठीक है भाई, केवल कांस्टेंट का फर्क आएगा। तो अब ये देखिए आप, इनका ax प्लस by और ax प्लस by बिल्कुल सेम है ना, लाइंस पैरेलल हैं। और यहां पर जो कांस्टेंट है केवल आपको उसका डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज लाइंस कैसी बन जाएंगे भाई, ये तो सेम बन जाएंगे ना। चलिए ठीक है बच्चों, मान लो भाई आपके पास एक लाइन जा रही है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इस लाइन का इक्वेशन जो है बच्चों ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है भाई, इस लाइन के ऊपर आप एक पॉइंट मान लें। कौन सा पॉइंट मान लिया, x1 y1, ये लाइन 1 और ये लाइन 2। लेट a x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। बच्चों मान लो मैंने लाइन 1 के ऊपर एक पॉइंट मान लिया, कौन सा, ax1 प्लस by1 सॉरी, ठीक है, ये लाइन कौन सी है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट मान लिया।
ठीक है, ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1। तो इस पॉइंट से यदि आप इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो उसका लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए x1 y1, ठीक है, टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। आप याद करें भाई, ये था, ठीक है, इज इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी। अब यहां पर जो c है बच्चों, ये है c2 कांस्टेंट का मॉडुलस बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। अभी आप ध्यान रखिए बच्चों, सिंस ax1 y1 लाइज ऑन लाइन 1, अब क्योंकि मैंने ए पॉइंट इस लाइन के ऊपर माना है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं यहां से ax1 प्लस बी वाई वन का वैल्यू निकालता हूं, तो ये आएगा -c1, और ये वैल्यू निकाल के आप यहां पर पुट कर दें, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, अच्छा देखो, ax1 प्लस बी वाई वन, ये बन गया -c1, तो क्या बन जाएगा, c2 माइनस c1 बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और भैया आप ये मत देखें कि ऊपर मैंने लिखा था मॉडुलस c1 माइनस c2। अब क्योंकि मॉडुलस ही मैंने यूज कर लिया, तो मॉडुलस के अंदर c1 माइनस c2 हो या c2 माइनस c1, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, दोनों सेम ही होंगे। चलिए ठीक है बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो भाई ये लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन जो उसके पैरेलल है वो ये है। सही है। अब मुझे दोनों लाइंस के बीच में क्या करना है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के दिखाना है। तो ax by, तो ये है c1 और ये है मेरा c2, तो क्या होगा भाई, c1 माइनस c2 बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 में 5 गया 3, 3 बाय में रूट 13 यूनिट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, अब आप अगला एग्जांपल लेकर चले कि बच्चों आप ये देखें कि यदि आपके पास ना मान लो लाइन ऐसी है, फाइंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। मान लो बच्चों ये है आपके पास 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 10 है मान लो, ठीक है, और एक लाइन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू मान लो 15 है। सही है, क्या है 15। तो भी पहली बात, आपको इनके x और y के कोफिशिएंट्स सेम करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो लाइन कौन सी है 2x प्लस 3y। सबसे पहले आप कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए, तो अगर मैं इसको 2 से भाग करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस 3y माइनस 15 बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब मेरा c1 ये बन गया और c2 ये बन गया, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों क्या बन जाएगा बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, है ना, क्या बन जाएगा c1 माइनस c2 मॉडुलस बाय में रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या बन गया बच्चों, ये -5/2 बन जाएगा ना इसका मॉडुलस, ठीक है, -20 प्लस 15, हाँ सही है, बाय में रूट 13, यानी कि 5/2 रूट 13 यूनिट्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से। तो चलिए ठीक है बच्चों, तब तक आप ठीक है, मतलब इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से याद करिए, और इससे अगले लेक्चर में हम, ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 को कवर करेंगे। तो जहां पर आपको, ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। चलिए ठीक है बच्चों।